पारंपरिक अलग अलग साधन है भारत के, उन सब पर वो वादन करते हुए वहां मौजूद युवाओं से दक्षिण भारत से भी आप देख रहे हैं जो नृत्य का। अंजना जी, हाँ। यदि यहूदियों के देश इजराइल में हिटलर की यदि मूर्ति लगी रही है या हिटलर के नाम पर रोड रहता, तो क्या इजराइल के लोग, यहूदी लोग इसको बर्दाश्त करते? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। और इन मुगलों आताताइयों ने यही तो भारत की सांस्कृतिक वैभव के साथ किया, हिंदुओं के साथ किया, बलात्कार किया। बंकिम से क्यों ये घृणा करते हैं? आनंद मठ के बारे में क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि बंकिम ने अपने एक लेख में कहा है, एंटायर मिडिवल पीरियड वाज ए क्रोनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर टेम्पल्स एंड फोर्स कन्वर्जन ऑफ हिंदूज, मर्डरिंग ऑफ हिंदूज। यही इसी कारण तो बंकिम से है। और भारत के अंदर जब इस्लामिक शासन खत्म होकर के अंग्रेज शासन आया, तो हिंदुओं के मन में आया कि कम से कम इससे तो हम निजात पाए। और अंग्रेज आए तो कम से कम उन्होंने मंदिरों को तोड़ना बंद कर दिया। मंदिर तो नहीं टूट रहे थे, पहले तो हमारे मंदिरों को ही तोड़ा जाता था, उन्हीं को ध्वंस किया जाता था। तो ये दृष्टिबोध जो है इतिहास का, इस इतिहास को हमसे छुपाया गया, जानबूझ करके काटा गया। और ये जो दृष्टि थी वो पंडित नेहरू की देन थी, जिन्होंने इस प्रकार के इतिहास लेखन को आगे बढ़वाया। बाद में आप देखिए ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? मैं फिर कहूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन वो तबलीगी उनका इंडोक्ट्रिनेशन था। हसन साहब क्या थे? नूरुल हसन क्या थे? ऐसे लोगों से वो ये सब शिक्षा मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। कौन शिक्षा मंत्री बने आजाद भारत वहां की दिखाते हैं, एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर जो यंत्र का वादन हो रहा है, ये एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं है, इसमें शामिल होते हुए देखिए तस्वीर। लोक पारंपरिक जो भारत के नृत्य संगीत है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद कलाकारों के साथ शामिल हो रहे हैं। दक्षिण भारत से, मुझे जो समझ में आ रहा है, दक्षिण भारत से यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो ये भारत के हर कोने से, पंजाब का नृत्य हो रहा है, दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों का हो रहा है, और एक समागम है ये पूरे भारत का जो आज सोमनाथ की धरा पर, वहां की धरती पर हो रहा है। पारंपरिक लोक गीत, संगीत, नृत्य सब कुछ हो रहा है और मंत्रोच्चार से ये धरा इस वक्त गूंज उठी है। और पूजा कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने संपन्न किया है। कुछ ही देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी जब शौर्य सभा का प्रधानमंत्री वहां पर अपना संदेश देने वाले हैं, जिसमें हम लाइव आपको लिए चलेंगे। लेकिन डॉक्टर रवि भट्ट, एक बार फिर से जो पूरी तस्वीरें हैं पूजा की भी, वो भी दिखा दीजिए। पूजा पूरे तरीके से हुआ, और ये हमेशा कहा जाता है कि आज के जो भारत की तस्वीर है, उसमें एक पहले हमेशा एक शंका रहती थी। अगर हमने देखा है कि नेहरू आर्काइव्स में कई चिट्ठियां हैं जिनका जिक्र होता है कि क्या सेक्युलर जो छवि है भारत की, उसके खिलाफ होगा भारत के राष्ट्राध्यक्षों का उन मंदिरों के पुनर्निर्माण, उद्घाटन, मंदिर पूजन, इन सब में पहुंचना या मुख्यमंत्रियों का पहुंचना। वहां से लेकर 2025 की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, जो 75 वर्षों की यात्रा रही है इस मंदिर की? मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि आजादी के बाद जो लोग, जिनके हाथों में राजनीतिक सत्ता आई, वो लोग थोड़ा सा इनसिक्योर थे कि पब्लिक को लेके, और उन्होंने एक सेक्शन ऑफ एक जो सेक्शन था वोटरों का, उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि नंबर 1 इनका तो वोट हमको मिलना ही मिलना है। और दूसरा वक्त था
जिसका कि उन्होंने उसको जो है पुचकारना शुरू कर दिया। उसको उनको लगा कि इनको तो अपने साथ हमको रखना है। इनसिक्योरिटी की बात मैं इसलिए करता हूं कि उनको ये लग रहा था कि अगर कहीं पर हमने सेक्युलरिज्म का, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का, तथाकथित सेक्युलरिज्म का हमने नहीं नकाब ओढ़ा तो हम लोग ये समझेंगे हमारे हाथ से ये वोट बैंक खिसक जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी। जबकि आपको चाहिए था, आप देखिए जैन्स भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको सिख्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, इनसे इनको डर नहीं था, पर इनको दूसरा एक सेक्शन जो था जिससे इनको डर लगा हुआ था। तो इस वजह से जब भी ये बात होती थी कि हिंदू स्वाभिमान की, जब कभी भी बात हो, हम हिंदू न वर्ड करके मैं कह देता हूं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द धर्मावलंबी जो थे, उनके जब भी धर्म की बात होती थी तो ये थोड़ा सा अपने आप को किनारे कर लेते थे। फिर वो चाहे सोमनाथ मंदिर बनना हो या किसी भी ढंग का कोई धार्मिक उत्सव हो, इससे थोड़ा सा अपने आप को कतराते थे। यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकती है वाकई ये सेकुलर थे, और एक बात ये हो सकती थी कि इनको अपने वोट की राजनीति की चिंता थी। मुझको लगता है ये दोनों ही जो बातें जो थी इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज इतने लंबा वक्त लग गया यहाँ पर हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को रिवाइव करने के अंदर इतना लंबा समय लग गया। वरना जो उस समय की जो सरकार थी, अगर चाहती वो इसको पहले ही से कर देती। अर्जुना जी, मेरी बात पे आप गौर करिएगा इस बात को कि आप किसी भी शहर के अंदर आप चले जाइए भारत के, और वहां पर केवल एक मेजरमेंट आप करा लीजिए कि चर्चेस के पास कितनी जमीन है, मस्जिद के पास कितनी जमीन है, और मंदिरों के पास कितनी जमीन है। एक हिस्टोरियन के तौर पर मैं एक सवाल आपसे करूं, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, संगीत जी के पास जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत के अल्पसंख्यकों को, भारत के मुस्लिम समुदाय को मुगलों से या विदेशी आक्रांताओं से जोड़ने का जो एक इतिहास है, वो आप पीछे जाते हुए कहां पर ट्रेस करते हैं कि ये मान लिया गया कि इनका महिमा मंडन या फिर इनके नाम पर सड़कें रखना या इनको सिर्फ लुटेरे बताने से भारत के जो अल्पसंख्यक हैं वो खुश होंगे? इसकी ये प्रथा कब से शुरू हुई? देखिए, ये इस प्रथा को ये ऐसी एक सामाजिक घटना है, ये जो एक सामाजिक सोच बदलती है लोगों की, उसके अंदर कोई ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि जिसके अंदर आप बोले कि ये डेट हो गई, इस ढंग से इस ढंग की सोच शुरू हो गई, इस ढंग की अप्रोच शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, ये आजादी के बाद से ही ये जो थी इस सोच को बल मिलना शुरू हो गया, और उसके बाद से ही ये जो भी सत्ता में थे, मैं किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी के पक्ष में कतई नहीं हूँ। मैं बीइंग अ हिस्टोरियन, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और बिल्कुल जिनकी दोनों ही पक्षों की अच्छाई बुराई मेरे सामने नजर आती है, तो मेरे अच्छाई बुराई से भी मेरे को मतलब नहीं। आई डोंट सिट ऑन द वैल्यू जजमेंट। बट ये जो आप कह रही हैं कि कब से शुरू हुआ है, इस विचारधारा को बल मिलना शुरू हुआ है आपको आजादी मिलने के फौरन बाद, और उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इस विचारधारा को, ये विचारधारा अपने आप में और फलती फूलती गई, और लोगों ने एक जो अल्पसंख्यक हमारे देश के हैं और उनके जो पूर्वज थे, उनको लेके ये वाद विवाद उसी समय से शुरू हो गया था, और हर राजनीतिक पार्टी ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। पर आप एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इतिहास, भारतीय इतिहास देखिए, इतिहास भी दो है, एक इंडियन ने क्या लिखा है, पर्शियन ने क्या लिखा। तो हमारे लिए तो वही सच है जो इंडिया में लिखा गया है। इंडिया के इतिहास के हिसाब से विदेशी आक्रांता जो यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम यहाँ पर अत्याचार करे। जब उन्होंने तमाम अत्याचार करे तो इतिहास का एक बहुत ही मुख्य कार्य होता है कि आपको सत्य से परिचित कराए। यहाँ पर जो सत्य से परिचित करें, अगर आप औरंगजेब रोड का नाम रख देंगे, अगर आप खिलजी स्टेशन आपका रहेगा, तो आपको क्या लगता है यहाँ का मासेस डिमोरलाइज होगा या उसका मॉरल हाई होगा? उसका तो मॉरल डिमोरलाइज होगा ना। तो ये सोच जिसने आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, कब से शुरू हुई है, और उसके बाद धीरे धीरे करके इसको बल मिलता चला गया। और आज कम से कम ये हो रहा है कि एक दूसरे धर्मावलंबी जो हैं, जो बहुसंख्यक हैं, कम से कम उनको भी कम से कम मौका मिल रहा है अपने संस्कृति पर गौरव करने पर, अपने धर्म पे गौरव करने पर। और हम कह रहे हैं धर्म को आप अलग कर दीजिए, पर अपनी संस्कृति पे तो गौरव करने का मौका मिल रहा है।